आज के मनन के लिए देखेंगे। जो आज का हमारा मनन है, जरमाया की किताब से हम लोग सीख रहे हैं। और जरमाया की किताब में यहूदा का एक छोटा सा साम्राज्य था, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जो है आपस में लड़ाइयां कर रहे थे, ताकि उनका साम्राज्य बढ़े और जो है वो लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाकर आगे की ओर बढ़े। ईसा पूर्व जो है 627 में के लगभग की बात है ये। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के रूप में जो है उठ खड़ा हुआ। और जब मैं उसके बारे में और सीख रहा था तो ये बहुत मतलब खास टाइम था हमारे चर्च में। मेरे ख्याल से नेमत का भी उम्र मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये 20 साल से भी छोटा था जब इसने अपना जो है सेवकाई का काम शुरू किया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता था जो ये, जब मैं इसमें इसके जो सर्वे में पढ़ रहा था, 20 साल से भी छोटा था। और भविष्यवक्ता के रूप में ये जो है इसने अपने सेवकाई को आरंभ किया। और यहूदा की राजधानी यरूशलेम को बेबीलोनियों ने अपने वश में किया हुआ था। और यिर्मयाह के राजाओं, याजकों और यहूदा के लोगों को, उनके सब लोग उनका जो है सर्वनाश जो है इनका करना चाहते थे कि इनको खत्म करके जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके बारे में और हम जाने तो जो यिर्मयाह था और ये यिर्मयाह का जो पूर्वज थे, ये दाऊद के समय में एक प्रधान याजक था और उस याजक का नाम एब्त्यार था, जो है एक लेवीय वंश का याजक था। और ये दो याजक थे। दूसरा याजक था जो सादोक था। एब्त्यार और सादोक जो प्रधान याजक थे। और इन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई चल रही थी कि मैं मुख्य हूं या ये मुख्य हुए। एब्त्यार और सादोक के बीच में बड़ा इनके बीच में लड़ाई थी, बड़ा संघर्ष था। जब राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान को जो है राजा बनाना चाहते थे ये लोग, दाऊद, तो उस समय जो है एब्त्यार जो है उसके खिलाफ में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुलेमान ही पीढ़ी दर पीढ़ी ही उनका शासन चले। तो राजा दाऊद ने जो है उसको एब्त्यार को जो है वहां से उसको दूर भिजवा दिया। मतलब मैं जब इसको देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि पहले तो कितना अच्छा होता था, कितने अच्छे से शासन चलता था, बहुत सालों साल पहले की बात है। लेकिन जब मैं आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं हर जगह पे। अभी कई दिन पहले हम शालिनी दीदी के घर गए हुए थे और सीबीएफ हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बहुत सारे चर्चेस को देखा, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके मैंने देखा है। लगभग 1997 से मैं जो है सेवकाई में हूं और मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है। लेकिन जो सीबीएफ जैसा एक लवली जो प्यारी फेलोशिप है, मैंने कहीं नहीं देखी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सीबीएफ के साथ जुड़ा हूं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा वो बातें बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे चर्चेस है, लेकिन वहां पे जो है कहीं भी जाओ राजनीति जो है हमेशा ही चलती है। पास्टर पास बोलेगा मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही स्टेज में खड़ा हूंगा, मेरे बच्चे ही गीत गाएंगे, मेरी बीवी ही आगे आएगी, भजन सीता पड़ेगी, या मतलब हम ही सब कुछ होंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं राजा सुलेमान, देखो अपनी जब कोई भी किसी को चुनना होता है तो जैसे हमारे भी इलेक्शन होते हैं तो सबको वोट देने का अधिकार होता है। तो एब्त्यार जो है उसके खिलाफ में था, सुलेमान को राजा बनाना नहीं चाहता था। लेकिन राजा दाऊद ने उसको बहुत दूर भेज दिया, क्योंकि एब्त्यार ने दाऊद के बाद अदनियों को, जो अदोनिया था, उसको राजा बनने का समर्थन किया था। जो अदोनिया था वो अच्छा था और लिखा वो मतलब अच्छा गुणी था, गुणी व्यक्ति था। लेकिन जो सादुक था, एब्त्यार के जो खिलाफ में जो महान याजक बनना चाहता था, उसने जो है सुलेमान और दाऊद को क्योंकि वो याजकीय घराने के थे, इसलिए बोला कि ये ही यहाँ के जो है राजा बनेंगे। दूसरी बात जो है हम देखते हैं, जो दूसरा वहां पे विवाद का विषय था कि मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी,
जो है अख्तियार उसका पालन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये लोग राजसी घराने में अपने जो मंदिर की व्यवस्था है उसका पालन करना चाहते थे। जो साधक और जो और लोग थे, ये जो अपनी व्यवस्था तो उसी को लोगों को मनवाने की कोशिश करते थे। तीसरी बात जो वहां पे मेन जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि ये लोग यरूशलेम के मंदिर में जो है यर्मिया के टाइम पे पुराने जो देवी देवताओं को और देवी देवताओं की मूर्ति पूजा वहां पे इन्होंने करवानी शुरू कर दी। परमेश्वर का मंदिर था, वहां पे परमेश्वर की बातें होती थी, लेकिन जरमाया के टाइम पे ये लोग जो है उन पुराने दूसरे देवी देवताओं को वहां पे लेके आ गए। और योशिया जो था इजराइल को फिर से उसी रूप में स्थापना कराना चाहता था, लेकिन योशिया मिस्रियों ने जो है योशिया को खत्म कर दिया, उसको मार दिया। लेकिन उसके बाद जो है योशिया का जो पुत्र था यहोयाहाज, उसने 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक शासन किया। फिर मिस्रियों ने यहोयाकीम को यहूदा की राजगद्दी पर बैठा दिया और यहोयाकीम ने फिर से प्राय देवताओं की पूजा शुरू कर दी। बीच में बंद हो गया था, लेकिन इसने और ज्यादा और बढ़ा दिया और उसने जो कुंडल पत्थर थे, जो भी संदेश लिखे हुए थे, जो सारी बातों को उसने जो है जला दिया। और यहोयाकीम ने यिर्मयाह की बात भी जो है सुननी नहीं चाहिए, उसने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया कि क्योंकि बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर था उसको ये लोग चाहते, वो नबूकदनेस्सर इधर आके राज्य करना चाहता था, लेकिन ये लोग उसके साथ भी मिलना नहीं चाहते थे। और यिर्मयाह के जो है उस टाइम पे बड़ा कठिन समय चल रहा था। ये 2 मित्र थे, यिर्मयाह और एक का नाम था बारूक जो है एक शास्त्री था। यिर्मयाह और बारूक को जब ऐसी परिस्थिति वहां पे चल रही थी, बड़ा मार धाड़, इनको भी कई बार बंदी गृह में ले जाया गया, पीटा गया, मारा गया, बहुत कुछ इनके साथ जो है हुआ बारूक और यिर्मयाह के साथ। लेकिन इनको छिप के रहने में जो है छिप के रहना पड़ा। और उनके अगले 10 सालों में यहूदा की स्थिति ऐसी बिगड़ गई क्योंकि अगुए और जो झूठे नबी थे उन्होंने बेबीलोन और यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि हम इनको कैसे जो है यहां से निकालें, इनको कैसे खत्म करें। लेकिन नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जो है नष्ट कर दिया, उसकी शहरपनाहें जो है उसने ढा दी। और उसने उसी समय में अपने जो है उसकी इच्छा के अनुसार जो है चलने के लिए नबूकदनेस्सर ने एक राजा को स्थापित किया, वहां पे जो सिदकिय्याह राजा को स्थापित किया कि जिसको जब मैं अपने उंगलियों पे नचा सकूं, जैसा मैं चाहूं वैसा ही करूं। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सिदकिय्याह ने भी बाद में नबूकदनेस्सर का विरोध कर दिया। तो नबूकदनेस्सर ने है जो है सिदकिय्याह के बीवी जितने बच्चे थे, बीवी, सबको नष्ट कर दिया और सिदकिय्याह को जो है आंखें उसकी फोड़ दी और उसको अंधा कर दिया, सिदकिय्याह राजा को, और उनको जो है खत्म कर दिया। इस तरह से और परिस्थितियां यिर्मयाह और बारूक के सामने और खिलाफ में जाने लगी। तो यिर्मयाह और बारूक को उन्होंने मिस्र जाने के लिए इतना तक बहुत मजबूर किया, क्योंकि फिर उन लोगों को जो है देशद्रोही स्थापित करने लगे ये लोग कि ये यिर्मयाह और बारूक जो दोनों है ये लोग देशद्रोही है। और इस तरह से वहां की स्थिति जो हो गई थी, बहुत बुरे दौर से वो लोग गुजरे थे। मैं समझता हूं अगर हमारे जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, चंडीगढ़ के जो मेन प्रशासन ही हमारे खिलाफ हो जाए, रोज आके पुलिस हमको कुटाई करे, हमको ढूंढने आए, हमारे घर में मारने आए, कैसी परिस्थिति होगी। ये बेचारे छिप के रहते थे और इनका सब कुछ था, लेकिन उसमें ही ये लोग छिप के रहते थे। लेकिन यिर्मयाह के जो जीवन काल में मैंने पढ़ा, उसके जीवन काल की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। वहां पे और भी बहुत सारे झूठे नबी थे, झूठे भविष्यवक्ता थे। वो लोग जैसे राजा को खुश होता था, राजा को खुश करने की कोशिश में थे। और यहाँ पे जब हम 32 अध्याय में आगे अभी आके पढ़ेंगे
सब लोग जानते हैं। मुझे आज भी याद है, जब कुछ लोग जानते हैं, जब मैं फिस्टा इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करता था, जहां ये नाइजल स्टडली था, वहां पे सब लोग जो है, जो सर को सर तो जो मुझे नहीं पता लोग कैसे समझते हैं, और इस बात को सॉरी प्रभु मुझे माफ करे, सामने लेके आया मैं, लेकिन नाइजल सर जो है, जो मैंने उनको देखा है करीबी से, बहुत अच्छे इंसान है, मैंने बहुत करीबी से देखा है। और जो है वहां पे मैडम के साथ जो लोग चमचागिरी करते थे, झूठी बात को भी सच साबित और सही साबित करने के लिए कोशिश करते थे, उन लोगों को जो है प्रीसियस समझा जाता था, उनको सब कुछ मिलता था। लेकिन मैं जब वहां पे गया था, तो मैंने शुरू से ही एक ही, जहां भी मैं रहता हूँ, एक ही बात में मैं कमिटमेंट रहता हूँ, प्रभु मुझे वफादारी के साथ काम करने के लिए रखना बस। तो मैंने जब वहां की स्थिति देखी, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सच्चा हूं या मैं यिर्मयाह जैसा हूं, लेकिन मैंने वहां पे बहुत स्ट्रगल किया, यहां तक स्ट्रगल किया कि बच्चों का खाना भी स्टाफ लोग खा जाते थे, और बहुत सारी बच्चों की जो चीजें होती थी वो स्टाफ लोग यूज करते थे। तो वो बातें जो है मैंने आगे जाके नाइजल सर तक पहुंचाई, कोई पहुंचाता नहीं था, डरता था, जो भी पहुंचाता था उसी को बाहर निकाल देते थे। यहां तक मेरे साथ 2-3 बार वहां पे लड़ाई भी हुई, लेकिन मुझे जो है खुशी का यही दौर रहा कि नाइजल सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आज भी नाइजल सर जो है सबसे पहले जब भी इंडिया में आते हैं मेरे पास आते हैं और मुझे ही याद करते हैं। तो जो यिर्मयाह, इसके बारे में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से एक नहीं, मैं कई जगह से गुजर के आया हूँ जहां पे हमें ऐसे ऐसे स्ट्रगल करने पड़े। वहां हमें 3 दिन जो है फ्रिश्ता में कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, हमारी लाइट तक काट दी गई थी वन, और मैडम जो है बाहर से हमारे घर के ऊपर ईंट फेंकती थी, रेचल मैम, और बहुत कुछ करती थी। लेकिन हमने बोला प्रभु हमारे साथ है, हम डरेंगे नहीं, हमने सच्चा काम किया, हम सच्चाई में रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इसकी यिर्मयाह की जो परिस्थिति थी, उसके सामने मेरी परिस्थिति तो कुछ भी नहीं थी। मुझे कोड़े तो नहीं मारे गए थे, मुझे जेल में तो नहीं डाला गया था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उस परिस्थिति में भी ये परमेश्वर की आवाज को सुनता था। और इसने जो है, जब हम 32 अध्याय में जब पढ़ेंगे, आइए हम 32 अध्याय को खोले बाइबल में से मेरे साथ, जो है 32 अध्याय, यिर्मयाह का 32 अध्याय, और उसका 1 से 3 वचन कोई भी जन पढ़े। जरमाया चैप्टर 32, यहां पे लिखा हुआ है, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना यरूशलेम को घेर लिया था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राज्य के भवन के पहरे के आंगन में कैदी था। देखिए, ये एक पहली बात तो कैदी है, वहां पे गुलाम है, इसको कैद किया हुआ है, लेकिन कैद में भी कई बातें यहाँ पे हमें सीखने को मिलती। सबसे बड़ी बात तो है डायरेक्ट परमेश्वर इससे बातचीत करता था। मैं कई बार सोचता हूं तो बड़ा शौकीन सा होता हूं, जैसे हम लोग बातचीत करें, पुराना नियम में परमेश्वर कैसे बातचीत करता था लोगों के साथ, आज भी बातचीत करता है, जो लोग करना चाहते हैं उनके साथ आज भी बातचीत करता है। ये परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, डायरेक्ट परमेश्वर इसको आगे बोलता था। और यहाँ पे लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के राजा यहूदा के राजा के भवन के पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं क्यों कहता है, देखो मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा। मतलब उनके बीच में रहकर राजा के खिलाफ में बोलता है, उनको सही लगता है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं। परमेश्वर बता रहा है कि भाई फ्यूचर में तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ में जा रहे, तू ऐसी भविष्यवाणी हमारे विषय में क्यों करता है? लेकिन वो राजा से भी डरता नहीं है। हो सकता है हमको कहीं अगर बंदी गृह में या कहीं भी अगर मुझे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाकर बोलना पड़े, हो सकता है मेरी जुबान भी लड़खड़ाए या मैं भी डर जाऊं, लेकिन ये राजा के सामने खड़ा होके बोल रहा है, हालांकि उसने पूछा भी नहीं, लेकिन जाके बोलता है परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है
और ये परमेश्वर का वचन मैं तुमको सुना रहा हूं। और जब हम आगे पढ़ेंगे, ये लोग बंधुआई में थे, इवन जो है यरूशलेम की शर्पनाएं तोड़ दी गई थी, कुछ भी आशा नहीं थी, बिल्कुल आशा खत्म हो गई थी। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे 6 से 15 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का तेरा अधिकार है। ये बंदी पड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके पास क्या पहुंच रहा है? बंधुआई में है। बंधुआई में होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर उनको जो है एक निशान दिखा रहा है कि जाके जमीन खरीदो। कुछ भी नहीं है। और उस समय में जो है इनकी दुर्दशा ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन उनको एक आशा दे रहा है। जब हम यहाँ पे देखते हैं, इसके इन बातों के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जब सारी आशाएं उनकी खत्म हो गई, सारे होप खत्म हो गए, तो परमेश्वर का जो है वचन उनके पास पहुंचता और कहता है कि तुम जाके उस खेत को मोल ले लो। और यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उस बात को सुनते हुए आगे जब हम पढ़ते हैं, और अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा। देखिए, एज इट इज हो रहा है, जैसे परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंच रहा है। मेरा जो खेत है, खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में, उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था। बहुत गूढ़ी बात है कि परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचा और उसके अकॉर्डिंग ही, मुझे आज भी याद आता है कि जब अब्राहम जो है इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए उस दास को भेजता है कि मेरे बच्चे के लिए तू वहां पे मेरे ही कुटुंब में जाके पत्नी ढूंढना। लेकिन वहां के लोग कितने, उस समय में दास लोग भी कितने विश्वास योग्य होते थे। उन्होंने निवेदन करके गया वो दास, प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि मेरे स्वामी के लिए वही पत्नी मिले, तो जो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे एज इट इज होना चाहिए। और ऐसे ही हुआ। और उसी के जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला ऐसे ही हो रहा है। उसके पास जो है उसका चचेरा भाई आके उसको बोल रहा है, मेरा खेत मोल ले ले और ये तेरा अधिकार है। इसलिए मैंने उसे अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल लिया और उसका दाम चांदी के 70 शकेल तोलकर दे दिए। उसने जो उस खेत को मोल लिया और उसने चांदी के 70 शकेल, ये 70 शकेल जो है सिक्के नहीं है, जब मैं इसमें पढ़ रहा था, ये छड़े या छल्ले के रूप में होती थी उस टाइम में, लंबी लंबी छड़े चांदी की या छल्ले के रूप में होती थी। और एक एक छल्ले या उसका लगभग वेट जो है 10 ग्राम के लगभग होता था। तो इसने जो है ये उसका दाम जो है 17 शकेल जो है तोलकर उसे दे दिया। और मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी के कांटे में तोलकर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने के दोनों दस्तावेज, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक मोहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में लिखे हुए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिया के पुत्र बारूक को, जो मसेयाह का पोता था, सौंप दिया। जो बारूक इसका खास दोस्त था, उसने बारूक को सौंप दिया, जो एक शास्त्री था। मैंने बताया बारूक जो है शास्त्री था और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, लेकिन इसने इसको रख दिया। और बड़ा संभाल के आगे लिखा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, इन मोल लेने के दस्तावेज को जिन पर मोहर की हुई है और खुली हुई है, उन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख दे, ताकि बहुत दिनों तक रहे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर से बेची और मोल ली जाएंगी। आमीन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उनको डायरेक्ट बोलता है कि आगे से ये तुम्हारे लिए पहला संकेत है, जो तुमने आज पहली खरीदारी की है, इनको संभाल के रखो, और आने वाले टाइम पे तुमको ये याद दिलाएंगी कि तुमने बंधुआई के टाइम पे जब जमीनें खरीद सकते
हो तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और परमेश्वर तुमको आने वाले दिनों में दाख की बारियां, खाली एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां, घर खरीदे जाएंगे, खेत खरीदे जाएंगे और दाख की बारियां फिर से खरीदी नहीं जाएंगी। अगर हम इसको देखते हैं, लिखा है बारियां फिर से बेची और मोल ली जाएंगी। मतलब वहां पे तगड़ा बिजनेस चलेगा, तगड़ा काम होगा। परमेश्वर तगड़ा काम करने वहां पे जा रहा है। परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से उन लोगों के जीवन में काम करने जा रहा है। हम अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में आए तो जैसे हमने अभी पढ़ा, यिर्मयाह जो है बंधुआई में था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके जीवन में यह थी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको जैसा सुना है ऐसा ही प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में अद्भुत से अद्भुत काम करता है। मेरे प्रियो, अगर हम इसकी सिचुएशन को देखें, बेचारा बंदी गृह में बंदी था, पिटाई इसको मिलती थी, पर जब क्या पता खाना भी ढंग से मिलता होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम पे भी होप दी इनको और इन्होंने एक जगह खरीदी। परमेश्वर, हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक जिंदी गवाही बताता हूं, जहां पे मैं काम कर रहा हूं डानियल सर के पास। वहां यहाँ से नए गांव से शुरू होके और टांडी और वहां तक फार्म हाउस है, लेकिन टांडी से लेके और जहां पे हमारा फार्म हाउस है लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पानी आज तक किसी को नहीं मिला है। मतलब वहां पे बोरवेल की सुविधा, बोर जो भी करते हैं बोरवेल खोदते हैं, उनका फेल हो जाता है। किसी के पास भी पानी नहीं है अपना। लेकिन लोग जब अब देखते हैं वहां पे आके बड़ा चिंबा मानते हैं। जब डानियल सर ने जो वहां पे पानी लगाने का बोरवेल खोदा और उन्होंने जो लोग आए हुए थे, बड़े दुआ करने वाली टीम आई हुई थी, पास्टर्स बहुत सारे लोग आए हुए थे, दुआ करके उस काम को शुरू किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, वहां का बोरवेल पहला ही, वहां उससे पहले 3 बोरवेल कर चुका, जो पहला पुराना मालिक था सरपंच, 3 बोरवेल वो कर चुका था, तीनों उनके खत्म हो गए, मतलब पानी नहीं आया। लेकिन पहला बोरवेल ही वहां पे सफल हुआ और बहुत अच्छा पानी है। ऐसा पानी इस इलाका में भी नहीं है, ऐसा पानी परमेश्वर ने वहां पे दिया है। सो हमारा प्रभु जो है कुछ भी कर सकता है। अगर हम हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, हमारा जो परमेश्वर की ओर निशाना है, अगर हम दुनियादारी में मिक्स होके चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता, यिर्मयाह के जीवन को जब हम देखें तो ये चाहता तो ये भी चापलूसी कर सकता था, राजा की चापलूसी करके ये भी अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करता था। क्या जरूरत थी इसको बंधुआई में पड़ने की, या बंदी गृह में रहने की, या लाठियां खाने की वहां पे, या पिटाइयां खाने की, या भागने की, छिप छिप के रहने की, क्या जरूरत पड़ी थी इसको? जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, इसीलिए जरूरत थी क्योंकि वो जानता था मैं जिंदा परमेश्वर को आराधना करता हूं, मुर्दा परमेश्वर मेरा नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। परमेश्वर के पीछे चलने वाला जो यिर्मयाह था, जो लोग परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पीछे चलने वालों को किसी वस्तु की कभी कोई घटी नहीं होती। और परमेश्वर ने जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, अपने पाप से ये लोग फिरे, तो परमेश्वर ने इनकी परिस्थिति को बदला। ऐसे ही आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखते थे, ये लोग प्राय देवताओं की पूजा करते थे, ये लोग मतलब पाप में पड़े हुए थे। हमारे जीवन में भी ऐसे कोई भी गलती या पाप हो सकता है जो हमको परमेश्वर से दूर रखता होगा। परमेश्वर की आशीष
को लेने से हमको दूर करता होगा, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे श्राप आते होंगे। जैसे इन लोगों के जीवनों में बंधुआई थी, ये लोग अपना सब कुछ होते हुए भी बंधुआई में रहते थे और वहां पे इनको इतना इतना काम करना पड़ता था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर इनको आशीष भी किया। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है। जब हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई और खराई के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारना शुरू कर देता है। परमेश्वर हमारी स्थितियों में आकर हमारी स्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। हमारे लोग हमारे खिलाफ क्यों ना हो, अधिकारी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, कोई भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारे लिए हमारी लड़ाई को लड़ता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, मुझे एक गीत बहुत पसंद है। एक पास्टर है पाकिस्तान से, ओबेद सादिक, और वो बहुत अच्छा एक गीत गाता है, आप लोगों ने भी शायद सुना हो, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदे नहीं हारते। मतलब परमेश्वर जिनके साथ है, जिनकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है, जिनकी ओर परमेश्वर है, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर उस गीत को हम सुनते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। बैरी राजा, जब इजरायली लोग थे, जब मिस्र देश को मूसा उनको छुड़वा के बंधुआई में से लेके जा रहा था, फिरौन राजा उनके पीछे रथ घोड़े तलवारें लेके आ गया था। जो स्थित में कहता, बैरी पावे लेके आन नाल लखों लख रथ हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। मतलब परमेश्वर जो है, जहां पे परमेश्वर का हाथ होता है, उनके रथ घोड़े तलवार सेना सब फेल हो गई थी। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है जिसके पीछे हम चलते हैं। अगर हम सच्चाई और खराई से परमेश्वर के पास साथ चलते हैं तो हमको सारी आशीषें मिलती है, हमको दोष लगाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। लेकिन अगर हमारे अंदर गलती है तो हम परमेश्वर को बुरा नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर तो बुरा है ही नहीं, हम लोग ही बुरे हैं। हम अपनी गलती में, अपनी अभिलाषा में खुद फंस के पाप करते हैं और आप अपने जीवन में दुखों को लेकर आते हैं, तकलीफों को लेकर आते हैं। परमेश्वर हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहता। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी दुख में रहने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो है स्वेच्छा का मालिक बनाया। हम पाप भी कर सकते, हम जो है अच्छाई के रास्ते में भी चल सकते। हमें स्वेच्छा दी है परमेश्वर ने, अपना अधिकार दिया, अपनी इच्छा के अनुसार। जरमाया भी जो है उन औरों की तरह जो है हो सकता था, ये भी अपने जीवन को स्पॉइल कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर के साथ चलना पसंद किया। उसने अच्छे रास्ते को चुना, उसने मारपीट से नहीं डरा, उसने बंधुआई को नहीं सोचा कि मैं बंधुआई में पढ़ूंगा। उसने सोचा मैं जेल में रहूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को आराधना करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं मेरे परमेश्वर की बात को सुनूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, उसकी सच्चाई में चलूंगा, उसकी सच्चाई में आगे बढ़ूंगा। मुझे दुख तकलीफ कुछ भी आए, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं परमेश्वर की बात को सुनकर उसके आगे की ओर पहुंचाऊंगा। और जो बात यिर्मयाह ये भी बात जानता था, जब ये लोग इस बात को सुनेंगे, ये लोग भी आशीषित होंगे और आशीष को पाएंगे। परमेश्वर जो है हमारी जो स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारी बिगड़ी परिस्थितियों को वो सुधार देता है। लेकिन कब? जब हम उसके वचन को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी चराई में चलते हैं, और जब हम उसके बातों को मानते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और डेली जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष दे, सबको चैन सीखे।